राधे राधे, मैं गायत्री सिंह ठाकुर। तो आज मैं आप सभी को अपनी वैनिटी दिखाऊंगी, मेकअप वैनिटी, कि मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट रखे हुए हैं और उनका कैसे क्या यूज है। तो और ये रही मेरी वैनिटी, मेकअप वैनिटी। जब मैं कहीं जाती हूँ मेकअप करने तो यही मेरी मेकअप वैनिटी है जिससे मैं मेकअप करती हूँ। मेरा मेकअप पिटारा, जैसे पुराने समय में पिटारा बोलते थे। तो बताऊंगी मैं कैसे क्या यूज होगा इन प्रोडक्ट का, मैं कैसे यूज करती हूँ इनका, एक एक चीज़ें मैं बताऊंगी आपको। इत्मीनान से बैठ के मैं सारी चीज़ें बताती हूँ। तो मेकअप करने से पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्किन को प्रेप करना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। स्किन अच्छे तरीके से प्रेप रहेगी तो ही मेकअप बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग होगा। तो सबसे पहले जो होता है स्टेप वो होता है सीटीएम। सीटीएम मतलब क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजर। ठीक है। क्लिनजिंग में आप वीएलसीसी या फिर कोई भी क्लिनजर यूज कर सकते हो, और लेकिन अच्छी कंपनी का। फिर क्लिनजिंग के बाद जो आता है वो होता है टोनिंग। तो टोनर के लिए हम यूज करते हैं एक क्यूकम्बर टोनर, जो कि नॉर्मल है, स्क्रीन पे दे देंगे हम आपको, और एक रिकोट का है, और रिकोट का ये ग्रिप स्प्रे, जिसको टोनर के रूप में यूज कर देते हैं। वैसे ये मिस्ट का काम करता है। मिस्ट और टोनर में क्या अंतर है? टोनर जो होता है वो ऑयली स्किन पे, या अगर ऑयली स्किन टाइप टोनर है तो वो ऑयली स्किन पे जाएगा। अदरवाइज जो मिस्ट होता है, मिस्ट और टोनर, मिस्ट जो होता है वो ज़्यादा ही हाइड्रेट करता है, तो वो हमारे ड्राई स्किन पे जाता है। तो ये जो रिकोट का मैंने यूज़ किया है ये अच्छा है, काफ़ी अच्छा है इसका रिजल्ट। क्लिनजिंग हो गया, टोनर हो गया, और मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर दो तरह के रखने ज़्यादा ज़रूरी, एक ऑयली स्किन, एक ड्राई स्किन। तो ऑयली स्किन के लिए या ऑयली स्किन टाइप के लिए मैंने रखा है एक बायोटिक का मॉइस्चराइजर। ये पॉन्स का भी, जो हल्का फुल्का मेकअप करना रहे तो पॉन्स का भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। अदरवाइज़ जो सबसे अच्छा मॉइस्चराइजर है वो मेरा फेवरेट है एम्ब्रोलिश। ये बहुत मतलब बड़े बड़े मेकअप आर्टिस्ट के पास आपने देखा होगा, इनकी काफ़ी तारीफ भी सुनी होगी आपने। ये इसका रिजल्ट भी अच्छा है, इसलिए लोग तारीफ भी करते हैं। ये ड्राई स्किन पे इतने अच्छे से वर्क करता है, इतना ज़्यादा हाइड्रेट करता है कि और मॉइस्चराइजर शायद ही करेंगे इतने अच्छे से प्रेप। इसके बाद ये मॉइस्चराइजर हो गया, तो हमारा स्टेप सीटीएम का कंप्लीट हो गया। क्लिंजर, टोनर और मॉइस्चराइजर, ये तीनों सीटीएम के स्टेप होते हैं। तो वो तीनों मैंने बता दिया आपको। कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, कौन सा प्रोडक्ट मेरी वैनिटी में है, वो आपको मैंने बता दिया। अब उसके बाद में क्या यूज करें, आपका बजट नहीं है तो स्विस ब्यूटी ले सकते हो आप। अदरवाइज आप ये शुगर का पोर प्राइमर, ये इतने अच्छे से पोर्स को ब्लर कर देता है, इसका कोई जवाब नहीं। तो इन दोनों में से अगर आपका सेल्फ मेकअप भी कर सकते हो तो भी आप स्विस ब्यूटी का रख सकते हो, और वैसे भी नॉर्मली अगर आपका बजट बहुत नहीं है तो स्विस ब्यूटी का रख सकते हो। इसके प्रोडक्ट अच्छे होते हैं। अदरवाइज आप शुगर का भी यूज़ कर सकते हो। ये हो गया प्राइमर। दो तरह के प्रोडक्ट तो आपको रखने ही है, एक मीडियम रेंज में और एक अच्छी क्वालिटी का अच्छी रेंज में। उसके बाद बात करें हम कलर करेक्टर की, तो दो तरह के, एक नायका का, जब मैं सीख रही थी मेकअप तो वहाँ से मिला था ये नायका का, ये भी अच्छे हैं मतलब। और ये फॉरएवर 52 का कंसीलर पैलेट, ये बहुत ही अच्छा है, प्रोफेशनल है, ये प्रोफेशनल है। इसमें आपको करेक्टर और कंसीलर दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। ये जो ऑरेंज, ग्रीन, पर्पल, ये सब ये करेक्टर और ये सब कंसीलर है। तो करेक्टर को हाइड करने के लिए हम कंसीलर का यूज करते हैं, टू शेड डार्क। तो मैं एक ये फॉरएवर का करेक्टर और कंसीलर दोनों काम हो जाता है इससे। और इसके बाद एक कंसीलर है मेरे पास मेकअप स्टूडियो का, ये क्रीमी है और न्यूट्रल शेड है, मेकअप स्टूडियो। ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मैंने ली थी। एक इसकी स्पेशल पैलेट भी आती है। स्टूडियो का कंसीलर हो गया, फॉरएवर 52 का हो गया। लिक्विड कंसीलर की बात करें तो लिक्विड कंसीलर भी मैंने कई ब्रांड के रखे हैं। कम रेंज में आप जाओगे तो स्विस ब्यूटी, मेबलिन, ये यूज कर सकते हो अपने बजट के अकॉर्डिंग। बाय द फॉरएवर 52 भी मैंने 3 सेट रखे हुए हैं, इसमें डार्क, मीडियम और लाइट। इसमें 004 जो है
सॉरी 005, जो शेड नंबर 005 है वो सबसे ज़्यादा डार्क है। फिर मीडियम की बात करें तो 003 और फेयर की बात करें तो 001। फिर फॉरएवर 52 के कंसीलर लगभग आपको 500 के आसपास मिलेंगे। फिर उससे अच्छे में जाओगे, अच्छे प्रोफेशनल में, ऐसा नहीं कि फॉरएवर 52 प्रोफेशनल नहीं, ये भी कंसीलर बहुत अच्छे हैं। थोड़े और अच्छे रेंज में जाओगे तो आप टाट के कंसीलर यूज कर सकते हो। ये थोड़ा महंगा है, थोड़ा क्या है महंगा, आप टाट के कंसीलर यूज कर सकते हो, लेकिन हाँ इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। फॉरएवर 52 और मेकअप स्टूडियो थे वो क्रीमी कंसीलर थे, और ये हमारे लिक्विड कंसीलर हो गए। प्राइमर वगैरह के बाद हम करेक्टर को हाइड करने के लिए हम 2 शेड डार्क कंसीलर। फिर कंसीलर के बाद हम करेंगे फाउंडेशन का यूज। जो फाउंडेशन मैंने रखा है, फाउंडेशन मेरे पास फॉरएवर 52 का कम रेंज में, अगर आप जाओगे कम रेंज और अच्छे खासे तो फॉरएवर 52, इसके 3 शेड है मेरे पास। शेड नंबर मैं बता रही हूँ। अगर आप डार्क शेड पे जाएंगे तो आपको 004, ये डार्क शेड है फॉरएवर 52 का। और मीडियम में जाओगे आप, मीडियम जो है वो है 014, ये मीडियम है फॉरएवर 52 का। और फिर शेड नंबर 011, ये फेयर है, इसका यूज मैं बहुत कम की हूँ क्योंकि इतने ज़्यादा फेयर स्किन अभी मिली नहीं है। मिक्स मैच करके मैं यूज कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने फॉरएवर 52 का मीडियम शेड का एक रखा है, प्रो वाला। फॉरएवर 52 के अलावा अगर आप और किसी ब्रांड में जाते हैं तो आप रिकॉर्ड का ले सकते हैं, चार्म्स से मिलानो का ले सकते हैं। ये फाउंडेशन अच्छे हैं। फिर और अच्छे रेंज में जाएंगे। इसके बाद एक और फाउंडेशन, हुडा ब्यूटी, नाम तो सुना ही होगा। तो हुडा ब्यूटी, ये जो हुडा ब्यूटी प्रोडक्ट है, हुडा ब्यूटी ब्रांड है, हुडा ब्यूटी फाउंडेशन है, ये जाता है ऑयली स्किन पे, लेकिन हम इसको ड्राई स्किन पे भी यूज करते हैं। उसमें मिक्स करके इनग्लॉट उसमें मिक्स किया जाएगा। ये इनग्लॉट जो छोटी सी डिब्बी है, समथिंग आपको 2500 के आसपास की मिलेगी। ये आप ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा कितने का। इंग्लॉट दिख रही होगी शायद, हाँ ये इंग्लॉट। तो हुडा ब्यूटी हम ठंडियों में अगर यूज करना है हुडा ब्यूटी को तो इंग्लॉट मिक्स तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा ड्राई होता है तो ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं हो पाती। और ये हमारे फाउंडेशन हो गए। फाउंडेशन के बाद अप्लाई होता है कंसीलर, 2 शेड लाइट। तो लाइट कंसीलर आप यूज कर सकते हो, वही फॉरएवर 52, मेबलिन, स्विस ब्यूटी, टाट, ये सब कंसीलर आप यूज कर सकते हो। इसके बाद हम बात करें फाउंडेशन के बाद तो ब्लशर, ये लिक्विड ब्लशर है, ये O2O का है, शेड नंबर 003। बहुत ही अच्छा ब्लशर है। आप इसको डेली क्या कहीं आना जाना रहे तो आप इसको यूज कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो जाती है। मैं इसको यूज करके दिखाती हूँ। है अभी मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल, पता नहीं स्किन कैसी डैमेज हो गई है। ये अगर हम फिंगर से भी इसको ब्लेंड करते हैं तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब हो गया। ब्लेंडिंग बहुत अच्छी है इसकी। O2O का ब्लशर मुझे अपनी वैनिटी में अगर कुछ क्या, मुझे जो सबसे अच्छा लगता है वो मेरा O2O का ब्लशर। और एक चीज़ है जो मैं सबसे लास्ट में बताऊंगी, ये स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है, खासकर ड्राई स्किन हो तो आप इसका यूज कर सकते हो। इसके बाद हम ब्लशर की बात करें तो ये हमारा लिक्विड ब्लशर हो गया। और मैंने रखा है आई मैजिक का पाउडर ब्लशर, जिसमें पाउडर, कॉन्टूरिंग और ब्लशर दोनों चीज़ें हैं। आई मैजिक के प्रोडक्ट अच्छे होते हैं। और फिर हम बात करते हैं मेकअप ब्रश, जो कि मुझे पहले बता देना चाहिए था। ब्रश की बात करूं तो मेरे पास मिक्स मैच ब्रश हैं,
कई तरह की सिलिकॉन के हैं। ये सारे जो वाइट कलर के दिख रहे हैं वो लगभग सिलिकॉन के ब्रश हैं, और इसमें से कुछ हैं लंदन प्राइम के ब्रश, 1-2 ब्रश हैं, और बाकी 1-2 ब्रश जो हैं वो पेली के ब्रश हैं, पेली के ब्रश। और ऐसे ही मतलब मैंने जो ब्रश रखा है ना उसमें कई तरह के ब्रश, कई ब्रांड के ब्रश जो मुझे अच्छे लगे हैं वैसे ही रखा है। बाकी मेरे पास पूरा ब्रश सेट जो है वो सिलिकॉस का है। प्रॉश हैं, बेली हैं और लंदन प्राइम के हैं। तो मुझे जिस कंपनी का, जैसे कोई आई शेडो ब्रश मुझे अच्छा लग गया तो जैसे प्रॉश का हो गया, जैसे प्रॉश का ये छोटा वाला आई शेडो ब्रश मुझे अच्छा लगा वो मैंने अलग से ले लिया। और बेली के ब्रश भी मुझे अच्छे लगे तो एक ब्रश मैंने बेली के भी लिए हैं। तो आप सिंगल ब्रश अगर यूज करना चाहो तो सिंगल ब्रश ले सकते हो आप, अदरवाइज आप पूरा सेट ले सकते हो। तो ब्रश मैंने कई तरह के रखे हैं और मेरा एक्सपीरियंस यही है कि ब्रश आप एक बेली के ब्रश आप ले सकते हो पूरा सेट, अदरवाइज आप सिंगल ब्रश ब्रांड के लो। आप सिंगल जो ब्रश हैं वो ब्रांड के लो, जैसे लंदन प्राइम के ब्रश हो गए, पैक के ब्रश हो गए। तो जो ब्रश आपको ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं वो एक सिंगल ब्रश लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक ही कंपनी के सारे ब्रश मत लो, जो आपको अच्छे लग रहे हो, जैसे लंदन प्राइम हो गया, पैक हो गया और बेली के ब्रश हो गए, तो आप मिक्स मैच करके लो। लेकिन जो गलती मैंने की है वो आप ना करना। और ये मेरे पास पाउडर है जो कि मैक का है, कम्पैक्ट पाउडर, और लूज़ पाउडर में फॉरएवर 52 का और एक करलॉन का है। ये 3 मेरे पास पाउडर हैं। और हाइलाइटर की बात करें तो मेरे पास आई मैजिक के हाइलाइटर हैं। ये आई मैजिक के हाइलाइटर हैं। ये मेरे पास स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर है, ये शायद अब आपको ऑनलाइन नहीं मिलेगा। तो ये हाइलाइटर है। इसके अलावा मैं एक हाइलाइटर यूज़ करती हूँ जो कि पूरे मेकअप का गेम चेंज कर देता है, उसका नाम मैं लास्ट में बताऊंगी। ये अगर टूट गया तो गया। ये जब मेकअप के कोई प्रोडक्ट गिरते हैं ना तो ऐसा लगता है इससे जान चली जाएगी। कितने महंगे प्रोडक्ट हैं, कैसे लिया वो मैं ही जानती हूँ। आई शेडो पैलेट जो है वो आई मैजिक का है। आई मैजिक के प्रोडक्ट अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई रेंज भी नहीं है, मीडियम रेंज में आपको मिल जाएगा। ये ग्रीन पैलेट आप ले सकते हो, अगर आप एक बिगिनर्स हो तो आप ये आई मैजिक का ग्रीन पैलेट ले सकते हो। और प्रोफेशनल में देखा जाए तो मैंने लिया है कार्निवल का ये पैलेट। ये बड़े मेकअप आर्टिस्ट के पास आपने देखा होगा, इसके बारे में सुना होगा, इसको देखा होगा। ये काफ़ी महंगी आती है कार्निवल की प्रोफेशनल पैलेट। इसके पिगमेंट्स बहुत अच्छे हैं। इसका एक न्यूड शेड आता है और एक ऐसे कलरफुल शेड आता है। तो कलरफुल वाली पैलेट लोगे तो इसमें आपका ब्राइडल और पार्टी मेकअप सब कुछ, हल्दी मेहंदी, वो आप आसानी से कर सकते हो। न्यूड लोगे तो वो न्यूड मेकअप या फिर ब्राइडल मेकअप पे ही जाएगा। तो ये मेरे पास 2 पैलेट हैं, एक आई मैजिक का और एक कार्निवल। इसके बाद मैंने लिपस्टिक जो है, और लिपस्टिक मैंने स्विस ब्यूटी की पूरी पैलेट ये रखी है। ये क्रीम बेस है और बाकी रिकॉर्ड का ये पूरा आता है लिपस्टिक का। शेड्स काफ़ी अच्छे हैं, शेड अच्छे हैं। ये छोटे ऐसे पैक में आते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं, क्यूट से। तो ये मैं स्विस ब्यूटी, रिकॉर्ड और ऐसे भी 3-4 तरह की नॉर्मल लिपस्टिक ऐसे रखा है, जैसे नॉर्मल मेकअप हो गया जो, तो वो उनके लिए मैंने ऐसे नॉर्मल सी लिपस्टिक रखी है। और अच्छे रेंज में मिल जाए तो फॉरएवर 52 का रखा है वैनिटी में। इसमें फॉरएवर 52 है और पिलग्रिम है। ये लिपस्टिक हैं जो मैंने अपनी वैनिटी में रखा है। और लिप लाइनर की बात करें तो मेरे पास स्विस ब्यूटी के लिप लाइनर है। ये इसके पिगमेंट्स बहुत अच्छे हैं, मतलब बहुत अच्छे हैं। स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट वाकई अच्छे हैं रेंज के हिसाब से। बाकी काजल की बात करूँ तो एक मैंने लैक्मे का रखा है और एक शुगर का, जो कि बेचारा टूट गया है। ये शुगर के हैं। और क्या रह गया,
मेकअप फिक्सर जो है मेरे पास पैक का है और एक फॉरएवर 52 का है। ये दो फिक्सर है मेरे पास। और क्या रह गया है। और मैं अपनी वैनिटी में उठ के देखती हूँ क्या है छोटे मोटे सामान। और तो लगभग सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। हाँ, अभी रह गया है। और काजल जो है वो मैं यूज करती हूँ फॉरएवर 52 का। फॉरएवर 52 का ये जेल बेस काजल है, बेचारा टूट चुका है लेकिन चलता है फिर भी। और ये है एलेगल का आईब्रो जेल। फॉरएवर 52 ये जेल बेस काजल है। इसके अलावा आप ले सकते हो क्यूटी ब्यूटी के और रिकोट की जो पेंसिल काजल आ सकते हैं। जैसे शुगर का मैंने लिया है, शुगर की जगह आप रिकोट का भी ले सकते हो। रिकोट के अच्छे प्रोडक्ट होते हैं। और ये तो बहुत अच्छा है एलेगल का जो है। मस्कारा और लाइनर की बात करूँ तो मैं ये यूज करती हूँ। और बाकी बच गया। बाकी मस्कारा लाइनर हो गया। और जो मैं शॉर्पनर है वो शुगर का, जब काजल लिए थे तो शायद उसी के साथ मुझे मिला था ये शुगर का शॉर्पनर। नहीं अलग से लिया था मैंने, पेमेंट किया तो याद रहेगा ना। और बाकी ये मेरी मेकअप वैनिटी होगी। आई लेसेस जो है वो मैं आई मैजिक की यूज करती हूँ, जो कि मैं अपनी वैनिटी में नहीं लाई हूँ। कुछ प्रोडक्ट अभी हैं वैनिटी में जो मैं नहीं लाई हूँ क्योंकि वो हेयर के प्रोडक्ट हैं, तो उसमें मैंने कुछ रख दिया है। वैनिटी मेरी बंद नहीं होती। और ब्यूटी ब्लेंडर जो है वो मैं दो तरह के रखी हूँ, एक स्विज ब्यूटी का और एक सिलिकॉस का। सिलिकॉस के ब्यूटी ब्लेंडर बहुत अच्छे हैं। उसके मिनी जो ब्यूटी ब्लेंडर हैं उसको सिलिकॉस के ब्यूटी ब्लेंडर जो कि बहुत अच्छे हैं, छोटे छोटे। ये आई मेकअप जब करते हैं तो ये यूज होता है, छोटा सा है, बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है। तो सिलिकॉस के आप ब्यूटी ब्लेंडर ले सकते हो, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है और अच्छा है। एक मिनट, मैं बाहर बच्चों का टेस्ट भी ले रही हूँ साथ साथ, तो वो भी देख के आती हूँ कि क्या लिख रहे हैं वो लोग। सब काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। हो गया? हम देखते हैं अभी। मैम आपको क्या लग रहा है कि क्वेश्चन कैसे हैं? इजी है या बहुत इजी है? कोमल आपको कैसा लग रहा है, क्वेश्चन इजी है? इजी है, ठीक है। फिर अभी देखते हैं तब पता लगता है कि इजी था। पांच तरह के, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से 4 तरीके से लिखा है ना, वो तो मैं याद आया। जो प्रोडक्ट मैंने बताया कि मैं लास्ट में बताऊंगी, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ये रही मेरी मेकअप वैनिटी और मैंने सारे प्रोडक्ट के बारे में बता दिया आपको। जो कन्फ्यूजन हो, जो पूछना चाहते हो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं फिर। राधे राधे।